मैक्सिमम प्रोजेक्ट, या कह लीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड रहे हो, मतलब जिसमें रिटर्न की गारंटी वो रहती है कि मंथली रिटर्न आएगा आपको, या वीकली या डेली बेसिस पे, ठीक है, उस तरह के प्रोजेक्ट, या फिर क्रिप्टो के ऊपर बेस्ड प्रोजेक्ट रहे हो, मैक्सिमम नहीं 100 में से 100% कोलैप्स कर जाते हैं। दे ही नहीं पाती कंपनियां, चल नहीं पाती कंपनियां। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिन प्रोजेक्टों ने लोगों को बहुत कई कई लाख गुना का प्रॉफिट कराया है। मैं आपके सामने कॉइन मार्केट कैप खोल रहा हूँ। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने एमएलएम में कॉइन बनाए, और बहुत बड़े स्केल पे लोगों ने उनके साथ पैसा भी लगाया, लेकिन वो सब कोलैप्स कर गए, और फाइनली उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, या किसी को जेल हो गई। इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते रहते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही इंडियन कुछ लड़के ऐसे भी थे जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट बनाए और पूरे विश्व में उनको मतलब प्रसिद्ध किया, और आज अब उनका नाम पूरे लाइफ टाइम, मतलब जब तक क्रिप्टो की दुनिया रहेगी कभी भी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ओझल होगा। जैसे ये राज गोकल है, राज गोकल हमारे इंडिया से बिलोंग करने वाला एक लड़का है। ये सोलाना का को फाउंडर है। अगर आप सोलाना के बारे में देखो, तो सोलाना अभी 17,000 का चल रहा है, 17,651 रुपये का चल रहा है। 9.51 की मार्क ट्रिलियन कैप, 9.51 ट्रिलियन की मार्केट कैप है इसकी। और 12 मई सन 2020 को आप चेक कर सकते हो, सिर्फ 5 साल पहले एक कॉइन 44 रुपए का हुआ करता था। तो कैन यू इमेजिन, आप सोच के देखियो, ये भी एक लड़का है जिसने लोगों को कितने लाख गुना का प्रॉफिट करा के दिया, और ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कॉइन बन गया। अब बताओ, इसने ये घास तो खाता नहीं होगा हमसे अलग, हमारे तरह रोटी खाता होगा ये, और बस इसकी सोच विचार अलग थी कि इसको जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के पैरामीटर है उनको फॉलो करके बड़ा बनना था, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के पैरामीटर को फॉलो करके बड़ा बनना था। ठीक है। इसी तरह से हमारी इंडिया का एक लड़का है, हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करता है, संदीप नैनवाल, सभी को पता भी होगा इसके बारे में। संदीप नैनवाल ने पॉलीगन बनाया। पॉलीगन ब्लॉकचेन थी, और उसके बाद उसका मैटिक उसका कॉइन था। और अगर बात करें, आज ये वर्ल्ड के टॉप 40 में इसका कॉइन है, और $400 बिलियन का वर्थ का ये बंदा है। इतने पैसे इसके बैंक में पड़े हैं। 1 बिलियन में 9,000 करोड़ रुपए होता है। 9,000 करोड़ को गुणा करके देखो 400 से, तब पता चलेगा ये संदीप नैनवाल की वर्थ। मात्र 7 साल के कैरियर में ये बंदा इतना बड़ा बन गया। तो इसी हिंदुस्तान से नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लड़कों ने भी प्रोजेक्ट चलाए, 100 में से 100% कोलैप्स कर गए, लोगों का नुकसान करवा गए। और इसी हिंदुस्तान के 1.001% जिन लोगों में ये आते हैं, संदीप नैनवाल, राज गोकल, निश्चल सेठी, सुमित CoinDCX का ऑनर, ये लड़कों ने भी प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन इनके प्रोजेक्टों ने लोगों को ब्लेस किया, लोगों को कई 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 लाख गुना के प्रॉफिट कराए। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में 100 में से 100% फेलियर है, प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाते हैं, उसी तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो जेन्युइन प्रोजेक्ट हैं, ये देखिए, जैसे ये बड़े कॉइन है, BNB 74,000 रुपए का चल रहा है। 1 अगस्त सन 2017 को ₹8.41 का था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको। 8,91,000% की ग्रोथ दी है इसने पब्लिक को। इतने बड़े स्केल पे अगर कोई प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट करा के जाता है, आप खुद सोचिए, 8,91,000% किसको कहते हैं बताओ। इमेजिनेशन से परे है, इतनी बड़ी ग्रोथ इस प्रोजेक्ट ने लोगों को करवा के दी। तो इसी तरह की ये जो वो क्या बोलते हैं रिजल्ट है, मैं आपको नंबर 1 से लेके नंबर 100, नंबर 200 या नंबर 500 तक भी लेके जाऊंगा, सब जगह आपको सेम मिलेगा कि सभी प्रोजेक्ट लाख लाख गुना का प्रॉफिट आया है। ये था कि फिर भी लोग कैसे क्रिप्टो की इंडस्ट्री में ये प्रॉफिट बना पाए। आप इमेजिन करके देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के द्वारा ही लोगों ने ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्रिप्टो की दुनिया को समझा है। ठीक है। और बात करें, उन्हीं की वजह से मार्केट खराब भी हुई है, क्योंकि आप लोग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा जो प्रोजेक्ट BNB के ऊपर बनाए गए, ट्रॉन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए, रिटर्न देने की बात चली, क्या कोई प्रोजेक्ट दे पाया? लेकिन नाम खराब हुआ BNB का। तो क्या BNB ने प्लान बनाया था? नहीं। आप खुद भी इस बात को समझते हैं। तो
जिसका गलत इम्पैक्ट पड़ा आम जनता के ऊपर। इसलिए आम जनता आज इन सब चीजों को हवाबाजी मानती है। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या हवाबाजी है? जिस मार्केट जिस जिस क्रिप्टो इंडस्ट्री में आज ट्रिलियंस में ट्रेड हो रही है, ट्रिलियंस में, वो हवाओं में तो नहीं हो रहा ना। तो ये इकलौती इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको कई कई लाख गुना के प्रॉफिट दे सकती है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, अभी दुनिया भर की जो गवर्नमेंट बॉडी है, इसके इसको रेगुलेट नहीं कर पाई है ना, पैरामीटर नहीं बना पाई है। तो ये बड़ा रीजन है। तो जिन पैरामीटर को पर चल के ये बड़े प्रोजेक्ट इतने बड़े बने हैं, जिनकी आज जिनकी जिनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम आज अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, कितना बड़ा बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है इन सभी का, है ना। उन्हीं सब पैरामीटर को फॉलो करते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है क्रिप्टो इन वन। ठीक है। क्रिप्टो इन वन क्या है? क्रिप्टो इन वन एक न्यूज एप्लीकेशन है, वर्ल्ड कह लीजिए कि किसी इंडिया की फर्स्ट न्यूज एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई न्यूज को पढ़ा करोगे। क्रिप्टो की दुनिया पूरी न्यूज से चल रही है। गुड न्यूज आती है, ट्रेडर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं। बैड न्यूज आती है, ट्रेडर मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। सारा खेल न्यूज का है। गुड न्यूज बैड न्यूज हर एक प्रोजेक्ट से जुड़ी रहती है। तो हम लोगों ने पहली इंडिया की फर्स्ट क्रिप्टो ओरिएंटेड न्यूज प्लेटफॉर्म बनाई है, जिसके अंदर आपको क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई हर एक न्यूज से अपडेट कर दिया जाएगा। क्रिप्टो इन वन इसका नाम क्यों है? क्योंकि हमने इसको रील वाले फंड पैटर्न पे बनाया है। क्योंकि आज की जनता घंटे घंटे वीडियो देखना पसंद नहीं करती, रील्स देखती रहती है 30-30 सेकंड की। सेम तरह की हमारी यहाँ न्यूज रहेगी। ठीक है, बंदे ने बिटकॉइन की न्यूज को स्क्रॉल किया, जैसे आप स्क्रॉल करके ऊपर चले जाते हैं ना 30 सेकंड के बाद रील देख के, सेम तो अगली इथेरियम की न्यूज आ गई, उससे अगली बीएनबी की न्यूज आ गई, स्क्रॉल किया फिर सोलाना की न्यूज आ गई। ऐसे करके विद इन मिनट आप एक्सप्लोर कर पाओगे क्रिप्टो जगत की हर एक न्यूज को। ठीक है, इसलिए इसका नाम हमने क्रिप्टो इन वन रखा। अब न्यूज कितनी ऑथेंटिक होगी, उसके लिए आपको सोर्स डालना होगा। सोर्स का मतलब, मान लीजिए कोई न्यूज इंडिया टुडे ने छापी है, तो उस इंडिया टुडे की न्यूज का लिंक उठा के आपको यहाँ पोस्ट करना है, और नीचे 3-4 लाइनों में अपनी बात कह के बात खत्म कर देनी है। ओवरऑल लोगों को मैसेज मिल गया कि आप कहना क्या चाहते हो। बंदे ने लिंक को क्लिक किया तो वो उसको उठा के इंडिया टुडे की साइट पे लेके चला गया। वहां उसे क्लियर हो गया कि न्यूज ऑथेंटिक है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूज डालेगा कौन? न्यूज डालने वाले भी पब्लिक ही होगी। पब्लिक को न्यूज डालने पर यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है जेम। जेम्स की अर्निंग होगी। आपने एक पोस्ट डाली तो आपको मान लीजिए 10 जेम मिल गए। आपको पब्लिक यहाँ फॉलो भी करेगी। ठीक है, तो किसी फॉलोअर ने आपकी न्यूज को लाइक कर दिया तो आपको 5 जेम फिर मिल गए। और जब आपको आपके चैनल को किसी फॉलोअर ने फॉलो किया तब भी आपको 10 जेम मिल गए। ठीक है, फिर किसी ने शेयर कर दिया, उस पर आपको 10 जेम मिल गए। ऐसे मिलके, ऐसे करके आपकी न्यूज, आपकी की गई पोस्ट आपको जेम्स की अर्निंग करवा के दे रही है। 1,000 जेम इक्वल टू 900 रुपीज होगा, मतलब 9 रुपए का एक जेम है। तो ये एक हैंडसम अर्निंग होगी। कोई भी चाहेगा कि मैं न्यूज पोस्ट करूं, जितना ज्यादा उस पर एक्टिविटी होगी, जेम्स में अर्निंग होगी, और जेम्स एक तरह की पैसे ही हैं। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों, इसको थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए हमने इसमें पेन्स इंट्रोड्यूस किए। पेन हालांकि यहाँ पे चलाना नहीं है आपने, ये आपके लिए एक बेंचमार्क बनेगा। मतलब एक जैसे ब्लू टिक होता है ना, सेम वे में। तो कि किस पे कौन सा पेन है, वो टैग बन जाएगा आपका। तो फ्री पेन हर किसी को मिलेगा। फ्री पेन से आप डेली एक पोस्ट लिख सकते हो। लेकिन अब मान लीजिए आपको 10,000 लोग फॉलो करने लग गए। अब आपने सोचा क्यों ना मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्टों के बारे में भी पोस्ट डालूं। तो वो आप नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आपके पास फ्री पेन है और आप पर डे एक ही पोस्ट लिख सकते हो। उसके बाद आपको फ्री पेन को सरेंडर करना होगा, पेड वर्जन में जाना होगा। पेड में $50 का एल्यूमिनियम पेन है, जिसमें आपको 3 पोस्ट डेली करने का हक मिलेगा। और इसमें जेम्स की अर्निंग भी डबल हो जाएगी। अगर फ्री पेन से आप लाइक पे 5 जेम कमा रहे थे, तो प्लेटिनम पे 10 कमाएंगे। शेयर पे अगर वहां 10 कमा रहे थे, यहाँ 20 कमाएंगे, ऐसे। ठीक है, लास्ट पेन से एग्जांपल देता हूँ। जैसे $1,200 के हम पे प्लेटिनम पेन 5,000 ही हैं। अब ये 5,000 पेन को लेके हर कोई क्रेज दिखाएगा कि यार मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 25,000 मेरे फॉलोवर है। तो इससे आप 14 पोस्ट डेली लिख सकते हो, 14 पोस्ट। और इसमें 20 टाइम जेम्स की अर्निंग बढ़ जाएगी। जहां फ्री पेन पे के लाइक पे 5 जेम मिल रहे थे, यहाँ $1,200 वाला पेन अगर आप पे है और आप पोस्ट लिख रहे हो, तो आपको सीधा 100 जेम मिलेंगे। शेयर करने पे 200 जेम मिलेंगे। तो ऐसे करके, अगर आप पे बड़े से बड़ा पेन है,
तो उससे आपकी जेम्स की अर्निंग भी बढ़ेगी और पोस्ट करने का अधिकार में मिलेगा, जिसकी वजह से अगर आपने फ्री पेन से दिन पूरे साल में 365 पोस्ट करके 3 लाख जेम कमाए, मतलब कि $3,000 कमाए, वही सेम पोस्ट अगर आपने प्लेटिनम पेन से की तो सीधे आपके 30 लाख नहीं, $30,000+ बनेंगे, इस तरह से। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं, पेन है तो पेन में भैया रिफिल भी खत्म होता है, इंक। तो जिस दिन आपकी अर्निंग 5 गुना से ज्यादा हो जाएगी जितने का आपने पेन लिया था, उसके बाद आपको इंक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पेन रिफिल मांगेगा, आपका अकाउंट रिफिल मांगेगा। और दीज आर अवर इंक्स। ये इंक आप ऐड ऑन करोगे, और इंक ऐड ऑन करने के बाद दोबारा आप पोस्ट कर सकेंगे। ठीक है जी। तो टाइम टाइम पे आपको इंक रिफिल करना होगा अपने पेन में, और देन आप यूज कर पाओगे पूरे प्लेटफॉर्म को। अब ओवरऑल ये एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जरूरी नहीं है आपको ये करना ही है, इट्स नॉट कंपलसरी। ये सिंपल सा क्या बोलते हैं, एक न्यूज़ एप्लीकेशन है। आप चाहें तो इसे पढ़ने के लिए, अपडेट रहने के लिए कि क्या चल रहा है क्रिप्टो की दुनिया में, आप इसको अपने फ़ोन में रखेंगे। और अगर आप चाहेंगे लिखना तो आप लिख भी सकेंगे। हम कहाँ से देंगे ये अर्निंग आपको? जैसे आप उस पे चैनल क्रिएट कर लेते हैं ना, जैसे आप यूट्यूब में चैनल क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ वीडियो अपलोड करते हैं, तो गूगल वाले उस पर अपना वीडियो चला के, सॉरी ऐड चला के उससे अर्निंग लेने लगते हैं, और यूट्यूबर को देते हैं 60% उस अर्निंग का, 40% खुद रख लेते हैं। सेम हमने एडवर्ड पे अकाउंट बना लिया है, और यहाँ पर हमारे एड्स आएंगे। वो जो आपने ट्रू कॉलर पे ऐड देखे होंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेटरी साइट होती है जिन पे ऐड चलते रहते हैं फ्री वाले, तो उन ऐड की अर्निंग 70% हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। क्लियर हुआ सर? तो ये एक क्रिप्टो ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। पूरी क्रिप्टो की दुनिया से जुड़े हुए लोग ही इस पे आएंगे, दुनिया भर से। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट, न्यूज़ पोर्टल, वो भी सिर्फ क्रिप्टो वाला। अब बात करते हैं, हमने टोकन बनाए हैं, और हमारे टोकन है 1,20,1,20,00,000। हमारी सप्लाई बिटकॉइन से भी बहुत कम है, आधी है लगभग। ठीक है। इनको हमने क्या किया, 90 लाख टोकन को हमने माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट में लॉक कर दिया। अभी में ये लॉक है। ओके। तो ये इन सभी में मार्केटिंग वगैरह में ये लॉक है, 30 लाख कॉइन, और 90 लाख कॉइन माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट में रोके। अब तो इसको थोड़ा सा समझना है आपको। हमने क्या किया, हम 30 लाख कॉइन की प्री सेल चला रहे हैं। प्री सेल किसको कहते हैं? पब्लिक सेल। पहले पब्लिक सेल भी आपको बता दूं कैसे चलती है। अभी पब्लिक सेल की बात करो तो बहुत सारी कंपनियां पब्लिक सेल, मतलब प्री सेल जिसको हम आईसीओ भी बोलते हैं, उसमें बहुत सारा फंड रेज करती है। जैसे कि ये फैट बोट है, फैट बोट की प्री सेल अभी सोल्ड आउट हो गई है, मतलब इसने $90 लाख के कॉइन डाले थे, $9 मिलियन इसने रेज किया है, और ये प्री सेल एंड हो गई है। इसी तरह से एक प्रोजेक्ट है, ये ब्लॉक डैग, इसकी प्री सेल अभी चल रही है। ये देख लिए, प्री सेल इज लाइव। ठीक है। और इस ये फिनिश होने वाली है। इसमें अभी तक लोगों ने 25 लाख लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, और $372 मिलियन रेज कर चुका है ये प्रोजेक्ट। इंडियन रुपीज में इसको 3,500 करोड़ कहें के प्लस ही होगा ये अमाउंट। अब प्रीस मतलब एक्सचेंज पे लिस्ट करने से पहले कंपनी आगे के खर्चों को निपटाने के लिए, लिस्टिंग से लेके मार्केटिंग के खर्चों को निपटाने के लिए पब्लिक सेल चलाती है, आईसीओ चलाती है, जिससे जो फंड रेज होता है जिससे कि आने वाले खर्चे निपटाए जा सके। तो हम 1,20,00,000 का 30 में से 25%, मतलब 30 लाख कॉइन पब्लिक सेल, मतलब प्री सेल स्टार्ट कर चुके हैं। अब जो लोग हमारी पब्लिक सेल में कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको हम एक तरह से माइनिंग के थ्रू, मतलब ये जो 90 लाख कॉइन हमने रखे हैं, इसमें 30 लाख तो हो गए वो वाले जिनको प्री सेल में बेच रहे हैं, और जो लोग इनको खरीद रहे हैं, 60 लाख कॉइन हम उनको माइनिंग का रिवॉर्ड देंगे। मतलब इनके कॉइन बढ़ेंगे, जो लोग हमारी प्री सेल में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है जी। और बाकी के 30 लाख कॉइन लॉक्ड है। तो 75% सप्लाई इस प्रोजेक्ट में पब्लिक के पास है पहले दिन से, मतलब सॉरी, प्री सेल के एंड होते होते। इसका मतलब ये हो जाता है प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सेफ चला जाता है, क्योंकि 75% सप्लाई पहले ही जनता के बीच में चली गई। ठीक है। अब बात करें, हमने जो पब्लिक सेल चलाई है इसको 10 राउंड में डिवाइड किया है। जैसे मैंने अभी ब्लॉक डैग आपको दिखाया, ब्लॉक डैग की प्री सेल लगभग 1.5 साल हो गया चलते हुए। ठीक है। और 2,200 राउंड आ चुके हैं उसके। ऐसे ही हमारे 10 राउंड है 30 लाख कॉइन के। इन 30 लाख कॉइन को हमने 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है।
और थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को, जैसे पेन वाला इंक वाला कॉन्सेप्ट आपने पहली बार सुना होगा, इट इज यूनिक कॉन्सेप्ट। सेम चीज हमने अपने कॉइन की प्री सेल में कर दी कि भैया हमारे 10 राउंड है, और 10 राउंड में हमने 3-3 लाख कॉइन डाले, लेकिन उनको हमने अलग अलग फ्रूट के नाम दे दिए, जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्रिएटिव हो जाएगा। कैसे क्रिएटिव होगा आपको आगे क्लियर हो जाएगा। 3 लाख ऑरेंज है हमारे पास, जो कि $1 वाला है। अभी ये एंडिंग पे चल रहा है, एक 10% के करीब बचे होंगे। जैसे ही एंड हो जाएगा इसका, तो अगले कॉइन आ जाएंगे $2 से बनाना। ठीक है, अब मतलब पहले वालों का प्राइस पैसा डबल हो गया। जैसे ही दूसरे वाले कॉइन बिक जाएंगे बनाना, तो थर्ड राउंड में आ जाएंगे मैंगो, जो 3 लाख $3 से बिकेंगे। फोर्थ राउंड में आ जाएंगे पाइनएप्पल, जो $6 के हिसाब से बिकेंगे। फिफ्थ राउंड में पपाया $8 से बिकेंगे। सिक्स राउंड में के वाले 3 लाख कॉइन $10 से बिकेंगे। सेवन्थ वाले 3 लाख कॉइन $20 से बिकेंगे। $8 वाले 30 से, नाइन्थ वाले 60 से, और 10वें राउंड वाले $80 से बिकेंगे। अब आप ध्यान से समझो दोस्तों, आज तक आप लोगों ने मार्केट में जो प्लान सुने हैं वो 10% मंथली के हिसाब से चलते हैं, और वो आज तक भी 20 महीने में किसी का पैसा डबल नहीं करा पाए। यहाँ इस प्री सेल के अंदर आप लोगों को सरप्राइज हो रहा होगा कि यहाँ तो पैसा 80 गुना हो गया। और अगर हम बात करें, ये 80 गुना नहीं है, क्योंकि इस कॉइन की एक्सचेंज पे जो लिस्टिंग है $200 से है, तो ये 200 गुना हो रहा है दोस्तों। तो कहाँ तो आप सालों में नहीं करवा पाते, या कंपनी आज तक नहीं करवा पाई 200 डबल, हम 200 गुना की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे पच नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये 100% कन्फर्म है, ऐसा ही होगा। अब जब आप इस इन कॉइनों को मार्केट में बेचने निकल रहे हैं थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, तो इनके बिकने से जो पैसा आ रहा है उसका 70% हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्लान में डाला है। तो आप ध्यान से समझिए, लोग यहाँ पर काम क्यों करेंगे, इन कॉइनों को क्यों सेल कराएंगे, क्योंकि उनको कमीशंस मिलने हैं थ्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो जब आप लोगों के पास इस प्रोजेक्ट को लेके बैठेंगे, तो वो हंस पड़ेंगे, या हो सकता है उस बिलीव ना करे 200 गुना कैसे हो सकता है। तब उनका पहला प्रश्न आएगा, और पहला प्रश्न होगा कि अगर ये कॉइन एक्सचेंज पे लिस्ट ही ना हुआ तो फिर तो इसके प्राइस चाहे 400 गुना, $400 कर लो, चाहे $1000 कर लो, जब लिस्ट ही नहीं होना। तो जब लिस्ट ही नहीं होना तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले भी आए हैं लिस्टिंग के नाम पे कि लिस्ट करेंगे, कर ही नहीं पाए और पैसा लेके गायब हो गए। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत उठेंगे आपके। लेकिन अभी तक ये इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि प्री सेल चल रही हो और किसी एक्सचेंज ने उसके बारे में लिस्टिंग कंफर्म कर दी हो। तो हम लोगों ने पहला राउंड कंप्लीट भी नहीं किया, हमारे बारे में 3 बड़ी एक्सचेंजेस, जिनको मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, कॉइन मार्केट कैप पे ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुकी है, लिस्टिंग का कंफर्मेशन दे दिया है कि भैया ये प्रोजेक्ट हमारे साथ लिस्ट होना तय है। तो लिस्टिंग की कंफर्मेशन, ये डेक्स ट्रेड नाम की एक्सचेंज है। इस पे आज 3 अरब का ट्रेड वॉल्यूम है, 3 अरब का, 300 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और ये एक्सचेंज, ये देखिए डेक्स ट्रेड, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। इसने डेक्स ट्रेड ने अपनी ऑफिशियल साइट पे अनाउंस कर दिया है, ये हमारी वेबसाइट है cryptoin1.com, कि हम क्रिप्टो इन वन के कॉइन को लिस्ट करने जा रहे हैं। अब फिर हमने क्या किया, इससे भी अच्छी एक्सचेंज है अजबिट। अजबिट का जो रैंक है 46 है, और इसमें लगभग 2 खरब की ट्रेड है आज, ये देखिए। और अजबिट, ये रहा अजबिट का अनाउंसमेंट, ये देखिए, ये एक्स ट्विटर पे डाला है उसने, अपनी ऑफिशियल साइट पे डाला है, सब जगह डाला है। अजबिट ने भी बोल दिया डिपॉजिट ट्रेडिंग एंड विड्रॉल्स कमिंग सून, ट्रेडिंग पेयर CIN1 कॉइन USDT के साथ, ये हमारा ही कॉइन है। और हम यहाँ भी नहीं रुके, उसके बाद हमने इससे भी अच्छी एक एक्सचेंज है 43 नंबर पे, इसमें भी 3 अरब खरब का आज ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और इसने भी ये अनाउंसमेंट दे दिए, देखिए, बी फाइनेंस विल लिस्ट सून CIN1 कॉइन। ठीक है, ये रहा इसका बी फाइनेंस का ट्विटर हैंडल। तो ये तीनों एक्सचेंजेस कंफर्म कर चुकी है कि क्रिप्टो इन वन के कॉइन की लिस्टिंग तय हो गई है, ना होना, हर हाल में। अब आप सोच रहे होगे दोस्तों, तो यहां पर प्रश्न खत्म हो जाता है, अगर ये लिस्ट ना हुआ तो, एक्सचेंज ने इसको लिस्ट ना किया तो 3 जगह तो इसकी लिस्टिंग कंफर्म हो गई है। ये राउंड अभी कंप्लीट होने पर है, $3 लाख का पहले वाला। कंप्लीट होने के बाद अगले हफ्ते तक लगभग 5 से 6 एक्सचेंज इसके बारे में और अनाउंस कर देगी, तो 10 हो जाएंगी, मतलब और इससे अच्छे वाली। अगर बी फाइनेंस 42 रैंक पे थी, तो अब टॉप 30 से लेके 40 के बीच में जो रैंक वाली एक्सचेंजेस आती है उनसे अनाउंसमेंट आएगा। जैसे P2B, यहाँ तक कि टॉप 30 वालों में भी अनाउंसमेंट आएगा, और वो भी 5 से 6।
तो 10 एक्सचेंज कंफर्म कर देगी इसकी पहले राउंड तक ही। सेकेंड राउंड कंप्लीट होने तक हम टॉप 30 में चले जाएंगे, 20 से लेकर 30 के बीच में जो बड़ी एक्सचेंजेस आती है उनसे अनाउंसमेंट आ जाएगा कंफर्म, मतलब लिस्टिंग की कंफर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड राउंड के कंप्लीट होने पर हम वर्ल्ड की 10 से लेकर 20 एक्सचेंजेस जो बीच में, जैसे एल बैंक है और XT.com है, बिटमार्ट है, उन सब पे भी लिस्टिंग की कंफर्मेशन ले लेंगे। फोर्थ राउंड कंप्लीट होने पर हम वर्ल्ड के टीयर 1 एक्सचेंजेस में चले जाएंगे, जहां पर Gate.io, MEXC, OKX, बायबिट, ये सब है। ठीक है ना। टीयर 1 एक्सचेंजेस पे जाने का मतलब है वहां से जैसे अनाउंसमेंट आएगा तो अब मार्केट में एक हल्ला मच जाएगा। तो ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी रही कि बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक बड़ी से बड़ी एक्सचेंजेस इसकी लिस्टिंग की कंफर्मेशन करती जा रही है। तो उन एक्सचेंजेस के ट्रेडर भी आके जब चेक करेंगे कि $80 तक जाना है इसका प्री सेल में प्राइस और $200 से लिस्टिंग है, वो लोग भी इसको बाय करेंगे। ठीक है। फिफ्थ राउंड को कंप्लीट करने पर हम पे उतना सफिशिएंट पेमेंट आ जाएगा कि हम बायबिट की कंडीशन पूरी कर सकेंगे। और बायबिट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है, वहां अनाउंसमेंट आने का मतलब है अगले कॉइन 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के बैक टू बैक, जैसे जैसे ये राउंड बढ़े जाते चलेंगे, बैक टू बैक बड़ी से बड़ी एक्सचेंजेस का अनाउंसमेंट कंफर्म करती जाएगी, लिस्टिंग कंफर्म करती जाएगी। तो लिस्ट होना तय है दोस्तों। पहला प्रश्न खत्म, फुल स्टॉप। अब इस पे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। अब आ जाती है बात दूसरे वाली कि भैया लिस्ट होगा तो कितने से होगा। तो $200 से हमारी लिस्टिंग कंफर्म हो गई है, क्योंकि जितनी भी एक्सचेंजेस है, इन एक्सचेंजेस के साथ में एक बात है कि जब ये एक्सचेंजेस लिस्ट करने, मतलब लिस्टिंग के लिए अनाउंसमेंट करती है, उससे पहले इन्होंने अपना लिस्टिंग फॉर्म दिया है हमको। वो लिस्टिंग फॉर्म हम लोगों को दिखा चुके हैं, आप आगे नेक्स्ट आपको भी देखने को मिलेगा। उसमें उनके पैरामीटर है, जिसमें उन्होंने बहुत प्रायोरिटी पे पूछा है कि आपका लिस्टिंग प्राइस क्या होगा। तो हमको एडवांस में भर के देना है दोस्तों। हमने ऑलरेडी $200 इन तीनों एक्सचेंज को भर के दिया, तब जाके इन तीनों एक्सचेंजेस ने कंफर्म किया है और अनाउंसमेंट दे दी है कि हम क्रिप्टो इन वन का कॉइन हमारे साथ लिस्ट होने जा रहा है। तो सेकंड प्रश्न यहाँ फुल स्टॉप हो जाता है कि $200 से ही क्यों होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमारी सप्लाई बहुत कम है। और क्या बोलते हैं, आप सोचो 2 करोड़ 20 लाख 10 लाख की सप्लाई का कॉइन, बिटकॉइन आज कितने का है ना। और इथेरियम की तो इतनी सप्लाई है, 11 करोड़ तो पहले ही थी, बाद में और हो गई। ठीक है। उसके बाद भी एक कॉइन $4000 का चल रहा है। तो हम तो $200 की बात कर रहे हैं। तो $200 से इसकी लिस्टिंग होगी, ये एक्सचेंज पे ये कंफर्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 200 गुना पैसा आपका होना तय है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और उठेगा, और जिस प्रश्न जो बहुत जेन्युइन प्रश्न है, कि आपने $1 में, $2 में, $3 में लोगों को कॉइन बेचा है, और $200 से आप लिस्ट कर रहे हो, और 90% सप्लाई पब्लिक के बीच में है। तो जब वो लोग सेल करने आएंगे तो प्राइस गिरेगा। ठीक है। जब सब सेल करने आएंगे, तो दोस्तों मैं आपको अभी एक हिसाब किताब दूंगा और आप ही बताना कि प्राइस गिरेगा कि नहीं, जरा सोचना। ठीक है। और कोई भी प्रश्न पूछ सकता है इस जूम सेशन के बाद, मैं आपके हर एक प्रश्न का आंसर दूंगा। और अगर आप प्रश्न ना पूछ पाए, आपका एकदम मुंह, मतलब ऐसा हो गया कि नहीं भैया अब कोई सवाल ही नहीं बचा, तो बहुत थोड़े कोइन बचे हैं पहले राउंड के, इनको जाके खरीद लीजिएगा, वरना अब दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला है। फिर सीधा $2 में ही खरीदोगे आप इसको। तो प्रश्न ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइस गिर गया तो। ठीक है। अब इसके मैं 3 4 एग्जांपल देता हूं, बताना कि प्राइस कैसे गिरेगा। ये टोटल कॉइन बनते हैं, अगर हम $80 के हिसाब से लगाए, $60 के हिसाब से लगाए, 625 करोड़ के, मतलब 60 से 70 मिलियन डॉलर के ये कॉइन बनते हैं। ठीक है। अब जब लोग इसको एक्सचेंज पे लिस्ट होगा और बेचने जाएंगे, तो उसका सिर्फ 10% ही बेच पाएंगे, क्योंकि हमने लॉकिंग लगा दी हर 2 2 महीने की, कि जिस दिन जितना भी लोगों पे ये कॉइन होगा उसका वो 10% ही बेच सकते हैं लिस्टिंग वाले दिन। तो 200 डॉलर से अगर हम लिस्ट कर रहे हैं, तो इन सभी टोकन की वैल्यू जो बनती है वो 1500 करोड़ बनती है। तो 1500 करोड़ का 10% अगर सेल पे जाता है तो 150 करोड़ बनता है। 150 करोड़ सेल पे जा रहा है। ठीक है। और 150 करोड़ के बायर ना मिले तो प्राइस गिरेगा, शोर में से शोर। लेकिन क्या 150% एक्सचेंज पे जा रहा है? नहीं दोस्तों। क्योंकि जिस किस पे किसी पे भी ये कॉइन आज, जैसे आज आपने बाय किया, आज ही आपको मिल नहीं जाएगा। ये कॉइन माइनिंग होके मिलेगा, मतलब आपके कॉइन बढ़ेंगे डेली के हिसाब से। आज ही आपको मिल नहीं गया। किसको कितने कॉइन मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा इन पैकेजेस पे। ये देखिए पैकेजेस, इन पैकेजेस पे के अनुसार आपके पास कॉइन बनेंगे। जैसे $20 में 1x की हैश पावर है। 1x की हैश पावर का मतलब कि 20 ही कॉइन आएंगे आपके पास,
लेकिन एक साल में तो 20 कॉइन को डिवाइड कर दीजिए 365 दिन से। $60 में 1.5 गुना की हैश पावर है, तो 90 कॉइन आएंगे आपको $1 वाले एक साल में। तो 90 कॉइन को डिवाइड कर दीजिए 365 दिन से। $140 में 2x की कॉइन आएंगे आपके पास, मतलब 280। और 280 कॉइन आने का मतलब है ये 280 आज ही नहीं मिल गए आपको, ये आएंगे आपको डिवाइड होके 365 दिन में। $300 में 2.5 गुना की हैश पावर है, और इसमें आएगा आपको 1500 कॉइन, सॉरी 750 कॉइन, और 750 कॉइन डिवाइड बाय 365 डेज। $500 में 3x की हैश पावर है, 1500 कॉइन आएगा। 1500 कॉइन को डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है, उसमें 365 डेज में, और $1000 में 4x की हैश पावर है, इसमें 4000 कॉइन आपका बनेगा, लेकिन एक साल में बनेगा। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर सारे के सारे कॉइन आज ही बिक जाएं, आज के आज बिक जाएं, तो आज ही से सबकी माइनिंग होनी स्टार्ट होगी, और 6 महीने में इसकी लिस्टिंग होती है। तो 6 महीने में सब पे पूरा कॉइन तो आएगा नहीं। मान लो 1500 करोड़ का टोटल कॉइन था $200 के हिसाब से, तो 750 करोड़, 750 करोड़ का कॉइन ही लोगों पे बना होगा उस दिन तक, ठीक है। 750 करोड़ का 10% मात्र 75 करोड़ का कॉइन सेल पे आता है, लेकिन वो भी तब, उस कंडीशन में कि आज के आज ये सारे कॉइन बिक जाएं और इनकी माइनिंग आज से ही चल जाए सबकी, तब। इसका मतलब ये है दोस्तों, 1 महीने बाद जो खरीदेगा उसको उस दिन से एक साल में उसका कॉइन आना है, जो 2 महीने बाद खरीदेगा उसका कॉइन उस दिन से 2 महीने बाद एक साल तक आना है। तो हर किसी के पास इतने कॉइन नहीं होंगे, और हर कोई अपने उतने कॉइन बेच पाएगा जितने उसके माइनिंग होके उस दिन उसके वॉलेट में पड़े होंगे, उसका 10% बेच पाएगा। इसका मतलब यह है कि मात्र 50-60 करोड़ से ज्यादा का कॉइन सेल पे नहीं आएगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टोरी बनानी होती है, और कंपनियां बना बना के बहुत सारे प्रोजेक्ट, मतलब नई नई स्टोरियों पे प्रोजेक्ट बना के और बड़े बड़े स्कैम करके गए हैं। दोस्तों, अगर मुझे हम लोगों को स्कैम करना होता तो स्टोरी बहुत बड़ी बन चुकी थी कि हमने 10 एक्सचेंजेस को 5 करोड़ दे के अनाउंसमेंट ले लिया, वो भी लिस्टिंग से पहले। तो इतनी बड़ी स्टोरी काफी थी। तो जब 5 करोड़ के खर्चे से हमने 10 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग कंफर्म करा ली, तो हम एक ही एक्सचेंज बायबिट को 70 करोड़ देने क्यों गए? हम गेट डॉट आईओ को के ऊपर 5 करोड़ की लिस्टिंग फीस और फिर 25 करोड़ की लिक्विडिटी डालने क्यों गए? जरा सोचने बैठिए इस बात को, कि जब हमारा काम चल गया था 10 एक्सचेंजेस पे, फिर हम बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस को इतना बड़ा फंड क्यों दे रहे हैं? ताकि दोस्तों आपका और हमारा रिस्क रेट 0 हो जाए। जाके अपनी केस स्टडी चेक कर लेना, बायबिट की, ओके एक्स की, कूकॉइन की, गेट डॉट आईओ की। लिस्टिंग वाले दिन जब कोई नया कॉइन लिस्ट होता है, पहले 24 घंटे में उन पे जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 10-10 हजार करोड़ मिनिमम रहता है, मिनिमम। तो इसलिए मैं वह बायबिट को 70 करोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है लिस्टिंग वाले दिन वहां पर 10-12 हजार करोड़ की बाइंग बाइंग रहेगी। इसलिए बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस टारगेट की है। कॉइन सेल पे आ रहा है मात्र 50-60 करोड़ का, ठीक है, और बायर खड़े कर दिए हमने 10 हजार करोड़ के। अब बताओ प्राइस गिरेगा क्या? कभी भी प्राइस नहीं गिर सकता, उल्टा अगर 10 टाइम भी गया तो $2000 का हो जाएगा ये कॉइन। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा रीजन सुनिए, ठीक है, क्यों प्राइस नहीं गिरेगा। ये एक रीजन था, अब दूसरा सुनिए। जैसे जैसे कॉइन के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर राउंड में, वैसे वैसे लोगों के पास कॉइन की सप्लाई कम जाएगी। जैसे आज $1000 में आपको 4000 कॉइन बनते हैं एक साल में। $1000 में $1 के हिसाब से 1000 कॉइन लिया आपने, और 3x आपको उसमें प्रॉफिट आया, मतलब माइनिंग होके मिला कॉइन 4 गुना बने। लेकिन इसी $1000 में जब $80 का प्राइस होगा, ये 10th राउंड वाला, मात्र कितने कॉइन आएंगे? 12.5। और साल में बनेंगे कितने? 50। तो आप ध्यान से समझिए, जैसे जैसे ये राउंड आगे बढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट ने खुद को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया। ऑरेंज, मतलब ऑरेंज वाला राउंड जो था, यहाँ $1 में आपको 1000 में 4000 कॉइन मिल रहे थे, लेकिन उसी $1000 में जब $2 का प्राइस आएगा बनाना वाले कॉइन का, तो मात्र 2000 कॉइन बनेंगे। और उसी के बाद, ठीक है, जब $3 का कॉइन हो जाएगा, तब उसी $1000 में मात्र 1200-1300 कॉइन बनेंगे। और जब $6 का कॉइन हो जाएगा, मात्र 200-300 कॉइन बनेंगे आपके। और तो जब, अब ध्यान से समझिए, लोगों पे कॉइन कम आएगा तो कम ही माइनिंग होगा, जाहिर सी बात है, खुद समझदार हैं आप। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, हर राउंड में कॉइन लोगों पे कम जा रहा है, और कम ही कॉइन उनके माइनिंग होंगे, तो कम ही वो बेच पाएंगे।
ये सेकंड रीजन हुआ कि 50-60 करोड़ से ज्यादा के कॉइन किसी भी हाल में सेलिंग पे नहीं जाने वाले, और हमने 10,000 करोड़ के बायर खड़े कर दिए। तीसरा बड़ा रीजन, अब 20 हर किसी को कॉइन 4 गुना नहीं मिल रहा है दोस्तों। आप यहां देखो ना, हर कोई $1,000 वाला पैकेज खरीदेगा जिसको 4 गुना की हैश पावर है। जो $20 से खरीद रहा है उसको सिर्फ उतने ही कॉइन आएंगे जितने से वो खरीद रहा है, तो 20 के 20 ही कॉइन आएंगे। $60 वाले को 1.5 गुना, दो $140 वाले को 2 गुना, $300 वाले को 2.5 गुना। तो हर कोई तो $1,000 से नहीं आएगा ना दोस्तों, जिसको 4 गुना बनना है। इसकी एवरेज निकाल लेना आप आराम से, मात्र $300 की एवरेज आएगी, मतलब 2.5 गुना तक के ही कॉइन बनेंगे सबके। ठीक है, 2.5 गुना तक ही। तो लोगों के कॉइन बनने ही बहुत कम है, और लिस्टिंग वाले दिन जितने उनके कॉइन में माइनिंग होके जितने कॉइन उनके वॉलेट में पड़े होंगे, उसका 10% ही वो सेल कर पाएंगे। समझ में आया दोस्तों? ये 3 बड़े रीजन हैं जिनके वजह से साफ साफ क्लियर हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं है कि इसका प्राइस गिर जाए। तो इसलिए दोस्तों डैम श्योर है, ये प्रोजेक्ट 200 गुना का प्रॉफिट आपको देने वाला है। 200 नहीं, 200 का मतलब हो गया 20,000% का प्रॉफिट। लेकिन अगर इसमें 1,000% का भी ग्रो हुआ लिस्टिंग के बाद, श्योर शॉट आई कैन गिव यू गारंटी, तो ये $2,000 का हो जाएगा, मतलब 2 लाख गुना तक का प्रॉफिट ये प्रोजेक्ट आपको दे सकता है, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है। और जो मैकेनिज्म हमने इनको इसको इसके प्री सेल में लगाया है, ठीक है, जबकि 90% सप्लाई हमने जनता को दे दी, तब भी इस प्रोजेक्ट में इतना दम है कि इसमें कोई डर नहीं है कि प्राइस गिर जाएगा। उस तरह से इसके मैकेनिज्म को हमने सेट किया है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर था कि प्राइस गिर गया तो मैंने हर तरह से बता दिया आपको कि कोई वे ही नहीं है जिससे कि प्राइस गिर जाए। हम लोगों ने बड़ी संभल के इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। डन हुआ सर? अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं माइनिंग चलेगी कैसे। तो आज तक आपने पाई की माइनिंग देखी होगी, हम आपको नई तरह की माइनिंग दिखाएंगे। ये हमारा माइनिंग मैस्कट है। अब आपको समझ में आएगा कि हमने अपने कॉइन को अलग अलग फ्रूट क्यों बनाया था। ये माइनिंग मैस्कट क्या करेगा, इसके पास टोकरी होगी, उस टोकरी में सारे फ्रूट्स होंगे, वो $1 वाला भी, $2 वाला भी, $3 वाला भी। आप जो भी खरीदोगे फ्रूट, उस फ्रूट को ये जाके जूसर में डालेगा, और जूस का ग्लास धीरे धीरे भरेगा परसेंटेज के हिसाब से। जैसे ही पूरा 100% भर जाएगा, इसका मतलब आपका एक कॉइन माइन हो गया। तो ये आपको लाइव दिखेगा ऐसा करते हुए, तो आपको मजा आएगा। तो यूनिक तरह का हमने, जैसे वो पेन और इंक वाला कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक है, इसी तरह से ये प्रोजेक्ट, ये कॉन्सेप्ट भी एकदम यूनिक मिलेगा आपको। ओके, तो इस तरह से इसकी माइनिंग चलेगी। अब हम चलते हैं, ये जो पैसा हम पे आ रहा है ना, ये इन कॉइनों के बिकने से, मैंने क्या बताया, 70% नेटवर्क मार्केटिंग में हमने बांट दिया है, और 30% हम पे बचता है। उस 30% में हमने क्या किया, एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी डाली, और एक्सचेंजेस की लिस्टिंग फीस देके उनसे लिस्टिंग कंफर्म करा दी। ठीक है, और 20% पैसे को, मतलब जो 30 हम पे आया, उस 30 को भी दो भागों में बांट लिया, कि 70% पे हमने एक्सचेंजेस पे खर्चा कर दिया, और 30% हम क्या कर रहे हैं, हमने, ताकि ये कॉइन आपके लिए बिकने आसान हो जाए, हमने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है ऑर्गेनिक वे में। हम ऑर्गेनिक वे में भी इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग का काम करेंगे। जैसे क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है कॉइन ब्यूरो, इसका प्राइस लिस्ट हमने ले लिया, $60,000 है। एक वीडियो बनाने का $60,000 चार्ज करता है। सेकंड वाला $50,000 चार्ज करता है, वर्ल्ड का थर्ड नंबर का यूट्यूब चैनल $45,000 चार्ज करता है। फिफ्थ नंबर का 45,000, सिक्स्थ नंबर का, सेवंथ नंबर का, एट नंबर का, वर्ल्ड के हमने टॉप 100 यूट्यूबर्स के प्राइस लिस्ट ले लिए हैं। और क्योंकि हमारी ऑडियंस इंडिया से ज्यादा रहेगी, तो हमने इंडिया के भी नंबर 1 से लेके नंबर 100 तक का कोई यूट्यूबर नहीं छोड़ा जिसके प्राइस लिस्ट हम पे ना हो। इनमें से वो लोग जिनके इंगेजमेंट रेट हाई है, मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे नहीं, दर्शन खोटे वाला सीन ना हो, उनको हम यहां से उठा के फिल्टर करके, वो सब हमारे प्रोजेक्ट के बारे में वीडियोस बनाएंगे, अपने चैनल्स पर प्रमोट करेंगे अपने फॉलोअर्स के बीच में, तो इनके लोग भी आके कॉइन की प्री सेल में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे मार्केट में एक अलग लेवल का बज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से ट्विटर के इन्फ्लुएंसर है, ट्विटर के इन्फ्लुएंसर बाउंटी रन कराते हैं। बाउंटी रन कैसे होती है मैं बताता हूं आपको। जैसे ऑल्ट कॉइन डेली ने हमसे $2 लाख ले लिए, मान लीजिए उसके फॉलोवर है 1 करोड़, तो वो अपने 1 करोड़ फॉलोवर को बोलेगा, जो भी जाके
क्रिप्टो इन वन का कॉइन खरीदेगा और खरीद के अपना उसका स्क्रीनशॉट कमेंट में डालेगा मेरे पास, तो मैं $1 लाख का गिव अवे करूंगा पहले 2 से 3 हजार लोगों को। तो वो लोग उस डॉलर को पाने के चक्कर में लोग जा जाके बाइंग करते हैं। और उनको पता है ओल्ड कॉइन डेली अगर वीडियो बना रहा है किसी, नहीं सॉरी, किसी प्रोजेक्ट का प्रमोशन कर रहा है तो वो जेन्युइन ही होगा। तो इससे ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत बड़ी एक कम्युनिटी ट्विटर के इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा गिव अवे पाने के चक्कर में हमारे प्रोजेक्ट से आके जुड़ने लगती है। तो ऑर्गेनिक वे में एक जेन्युइन कम्युनिटी हमसे जुड़ जाती है। ये भी हम करने वाले हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ में ये बाउंटी रन कराएंगे। ठीक है। क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पीआर एजेंसीज है कॉइन टेलीग्राफ, एएमबी क्रिप्टो, क्रिप्टो डेली, कॉइन डेस्क। इन सभी के इतने बड़े आर्टिकल्स होते हैं कि इनका एक एक आर्टिकल का खर्चा 20 से 15 15 हजार डॉलर से 25 25 हजार डॉलर तक का रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इन सभी पीआर एजेंसीज को वर्ल्ड की हर एक एजेंसी, हर एक एक्सचेंज का ऑनर, ठीक है, फॉलो कर रहा है। जैसे कॉइन टेलीग्राफ आपको बाइनांस का फाउंडर जो है सीजे वो फॉलो कर रहा है। ठीक है। और दुनिया की हर कंपनी का, जो कॉइन बेस्ड कंपनी के ऑनर इन सभी एक्सचेंजेस को फॉलो कर रहे हैं। तो इन पे आर्टिकल छपवाने का मतलब है आपने पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप हार्डकोर लॉबी को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को पता चला दिया कि कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है बड़े स्केल का, क्रिप्टो इन वन। तो ये भी हम करने जा रहे हैं। इंडियन पीआर एजेंसीज हैं ये सारी। ठीक है। आउटलुक, इंडिया टुडे, सीएनबीसी, मनी कंट्रोल, एबीपी न्यूज, बड़े बड़े ये सब है ना, आज तक, ये सब। तो इन पे भी सब पे हमारा आर्टिकल छपेगा और कुछ पे तो हमने छपवा भी दिया है। आई शो यू। आप देख सकते हैं ये आउटलुक है। आउटलुक पे हमारे बारे में आ चुका है कि हमारी प्री सेल चल गई है। रीड क्रिप्टो न्यूज, गेट पेड, एंड न्यू न्यू ऐप क्रिप्टो इन वन ब्रिंग वेब 3 ट्विस्ट टू न्यूज कंजम्पशन। ठीक है। ये हमारे बारे में पूरा आर्टिकल छापा है आउटलुक ने। ऐसे ये मिड डे ने छापा है, देखिए मिड डे ने भी हमारे क्रिप्टो इन वन के बारे में छापा है। और ऐसे ये एबीपी न्यूज़ है, एबीपी न्यूज़ ने भी क्रिप्टो इन वन को लेके अपने ऑफिशियल चैनल्स पे छाप दिया है। ठीक है। तो हमने जो कहा है सर वो सब हम करते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ में आपको हमारा ऐसा नहीं लगेगा कि कमिटमेंट पूरा ना हो। ठीक है। तो बैक टू बैक आपको इन सभी बड़े से बड़े मीडिया चैनल्स पे हमारी कवरेजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फुटफॉल वाली साइटें हैं कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको। इन इन अगर कॉइन मार्केट कैप की बात करें तो 250 मंथली मंथली पेज व्यू आता है वहां पे, और एक एक 10 मिलियन यूनिक विजिटर आते हैं हर महीने। ये लोग अपना ऐड चलाते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 7 दिन के इस ऐड की कॉस्टिंग $50,000 है 20 कंट्री में, जिससे 100 मिलियन इंप्रेशन का वो रहता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि इतना 100 मिलियन इंप्रेशन दे आ जाएंगे ऐड पे। ठीक है जी। हम बात करें, अगर हमने एक महीना भी ऐड चलाया तो $2 लाख हमारे यहीं खर्च हो जाएगा। लेकिन ये भी हम करेंगे क्योंकि हमको बज क्रिएट करना है दुनिया भर में। ठीक है। आगे बात करें, ये इनकी कॉइन मार्केट कैप वालों की ऐप है, यहाँ नीचे की तरफ इसमें ऐड आता है, ये भी हमारा आएगा। तो अभी आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर जितने भी लोग फेसबुक इंस्टा देखते हैं, आप बच ही नहीं पाओगे, कहीं पर भी जगह जगह आपको क्रिप्टो इन वन के ऐड दिखेंगे। क्योंकि हमारा गेटवे एक्टिवेट हो रहा है इसी हफ्ते। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप बाय कर पाओगे कि प्री सेल अभी यूएसडीटी से हो रही है। तो उसके बाद दुनिया भर में आप इसके एड्स देखोगे जगह जगह पूरी दुनिया में, इंस्टा पे, फेसबुक पे। वहां लिखा होगा बाय क्रिप्टो इन वन, क्लिक करोगे सीधा हमारी ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे, जहां आपको ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड से बाय करना है, डेबिट कार्ड से बाय करना है, या यूएसडीटी से बाय करना है। ठीक है जी। तो ये लाइव सेशन भी हम करने वाले हैं कॉइन मार्केट कैप के साथ। इसमें क्या होता है, $60,000 इसका चार्ज लेते हैं ये। अपनी पूरी कम्युनिटी को बुलाएंगे, अपनी जो इनको ट्विटर पे फॉलो कर रही है, टिकटॉक पे फॉलो कर रही है, इंस्टा पे फॉलो कर रही है, पूरी कम्युनिटी लाइव आएगी। हमारी कंपनी के सीईओ, सीटीओ, सीएमओ बैठेंगे, लोगों के ओपनली प्रश्नों के आंसर देंगे, जिससे लोगों के अंदर फेथ जनरेट होता है और लोग जा जाके बाइंग करते हैं। कॉइन गीको पे भी हमारे एड्स आपको देखने को मिलेंगे। और सेम तरह का एएम में जो हमने कॉइन मार्केट कैप के साथ किया था वही हम बाइनांस के साथ भी करेंगे। ठीक है। और इस एएमए के आने का मतलब होगा मार्केट में एक तरह का बहुत बड़ा हल्ला बज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। 14 तरह की मोस्ट इफेक्टिव मार्केट क्रिप्टो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को हमने इस प्रोजेक्ट में मतलब यूज करना है। और जो कि हमने करना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी हमारे मीडिया, सोशल मीडिया चैनल्स पे, इंस्टा, ट्विटर और लिंक्डइन पे, नहीं सॉरी, इंस्टा पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे अभी 5,000 प्लस फॉलोवर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों।
तो ये था हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, जो हम 70% आपको बांटने के बाद जो पैसा हम पे बचेगा उससे हम ये सब करेंगे, और एक्सचेंजेस पे बैक टू बैक बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग को कंफर्म करते जाएंगे। तो दोस्तों $200 से कॉइन लिस्ट होना तय है, ठीक है। और उसके बाद इसके प्राइस भी पंप होंगे, आपको हर तरह से बता दिया कारण क्यों। सभी कारण एक ही तरफ इशारा करते हैं कि प्राइस $200 पे भी रुकेगा नहीं, आराम से $2000 तक भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग प्लान की। मार्केटिंग प्लान, $4 का रजिस्ट्रेशन है, $2 स्पॉन्सर को चला जाता है इमीडिएटली। और ये जो हमारे पैकेजेस हैं, ये इन पैकेजेस पे हमने तीन तरह की मार्केटिंग इनकम को रखा है। पहली मार्केटिंग इनकम है लेवल इनकम, जिसमें हमने 17.5% बांटा है। मतलब $1000 का जो बाय करता है पैकेज, $170 यहाँ बढ़ जाता है इमीडिएटली। तो इस पे कोई कंडीशन नहीं है, लेवल ओपन है। इसी तरह से बात करें मैचिंग इनकम की, तो 7% की मैचिंग इनकम है बाइनरी। बाइनरी का मतलब सभी को पता ही है, ठीक है। लेकिन ये ऑटो बाइनरी है, यहाँ आपका कोई भी पावर के चक्कर में आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपसे पावर की डिमांड नहीं करेगा। पहला बंदा जिसको भी आप जोड़ोगे वो लेफ्ट में चला जाएगा, सबके नीचे, स्ट्रीम लेफ्ट। और जो दूसरा जोड़ोगे वो राइट में चला जाएगा। मान लीजिए मुझे अपने 10 लोग लगाने थे, और मेरे ऊपर से आके कोई मेरे जस्ट नीचे आ गया लेफ्ट साइड में, तो मैंने जो अपने 5 बंदे लगाने थे, मेरे 5 बंदे ऑटोमेटिक, 10 10 बंदे सॉरी, ऑटोमेटिक उसके नीचे चले जाएंगे। ठीक है। तो हर किसी को एक दूसरे हर किसी को एक दूसरे से सपोर्ट होगी एक लेग की, तो सभी की एक लेग अपने आप चलेगी। ठीक है जी। ये ऑटो बाइनरी है, कोई आपसे बाइनरी के चक्कर में आपको पावर की डिमांड नहीं करेगा यहाँ पे। ये कैपिंग है पर डे, $20 पे $60 पर डे की, 60 पे 240, 140 पे 500, 300 पे 1000, 500 पे 1500, और 1000 में $3000 पर डे की कैपिंग है। रॉयल्टी यहाँ से प्लान हो जाता है एक तरह का ROI प्लान जैसा। $5000 की मैचिंग कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आप बन जाओगे ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज बनने पर आपके साथ क्या होगा, हम हर हफ्ते जो भी टर्नओवर कर रहे हैं, तो कब तक टर्नओवर होगा, जब तक हमारे 625 करोड़ के कॉइन नहीं बिकते, वीकली बेसिस पे। वीकली जो भी टर्नओवर हो रहा है उसका 3% हम उन सभी में इक्वली डिवाइड कर देंगे ब्रॉन्ज लोगों में। अभी ये लोगों को एवरेज लगभग $250 आ रहा है पिछले 3 हफ्ते से। ठीक है, मतलब पहले लोगों को 350, 350 भी आया। ठीक है, और आगे भी ये आगे आगे बढ़ेगा ही। तो मान लीजिए कि कोई बोलता है मैं तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो उसको दो बेनिफिट दे रहे हो आप, एक तो कॉइन कम में दिलवा रहे हो 200 गुना पे लिस्टेड है, और दूसरा उसको वीकली बेसिस पे भी आ जाएगा। मान लो किसी के $10,000 आपने इन्वेस्ट करा दिए, लेफ्ट राइट 5 5 हज़ार डॉलर, इंस्टेंट उसके $2000 वापस भी आ गए कमीशन से। अब $8000 उसका सिस्टम में पड़ा हुआ है। अगर उसको महीने का $800 आ जाता है, वीकली 200 आ जाता है, तो आप सोचो ना कितनी हैंडसम वीकली कमाई हो गई उसकी डॉलर में। और जब तक आएगा उसको, जब तक ये 30 लाख कोइन नहीं बिकते। टोटल 625 करोड़ का 3% लगभग $20 करोड़ का अमाउंट बनेगा। $20 करोड़ का अमाउंट सभी ब्रॉन्ज लोगों में बंटना ही बंटना है, ये तय हो चुका है। फिर आ जाता सिल्वर। नेक्स्ट $20,000 की मैचिंग करने पर आप सिल्वर बन जाएंगे। और सिल्वर बनने का मतलब होगा, ठीक है, अब आप लोग यहाँ कम होंगे, ठीक है। और कमीशन 4% है, मतलब 4% हम सेपरेट करके टोटल टर्नओवर में से सभी सिल्वर लोगों को दे देंगे। ये लोगों को अभी एवरेज वीक का 800 से $900 के बीच आ रहा है। गोल्ड रॉयल्टी $50,000 की, उसके लिए ये लोग गोल्ड वाले लोग और कम होंगे, और लेकिन कमीशन का और बढ़ गया 6%। टोटल टर्नओवर का 6% इन सभी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जो गोल्ड है, हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही गोल्ड है, और उस गोल्ड को ये जो कमीशन आया लगभग $7,000 का ये कमीशन आया है। प्लेटिनम की बात करें, $200, $2 लाख की मैचिंग पर आप प्लेटिनम बन जाएंगे। यहाँ 8% है, तो सबसे कम लोग होंगे। और 8% का मतलब है ये यहाँ पर लगभग 52 54 करोड़ रुपया इन सभी प्लेटिनम को मिलेगा। और गोल्ड लोगों को कितना मिलेगा, लगभग 40 करोड़ रुपया सभी गोल्ड में बटेगा। और प्लेटिनम में लगभग 54 करोड़ बटेगा। तो लोग यहाँ बहुत कम होंगे, और मिलना कितना है, 54 करोड़ रुपए। तो ये वीकली बेसिस पे रॉयल्टी आएगी आपको USDT के रूप में। जो आपको कॉइन सेल करके प्रॉफिट होगा वो तो है ही है, लेकिन नहीं कह रहा, आप एक बार रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं तो वीकली बेसिस पे चाहे जो हो जाए आपको अर्निंग होती रहेगी। ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्टर, हमारा बंद नहीं होने वाला रॉयल्टी, या जो भी आप इसे कहेंगे, क्योंकि हम टर्नओवर से दे रहे हैं, किसी तरह की ट्रेडिंग वगैरह की स्टोरी से नहीं दे रहे। ठीक है। तो बात करते हैं, ये तीन इनकम है, और तीनों इनकम ये
अर्निंग वॉलेट में चली जाएंगी। अगर इसको आप अर्निंग वॉलेट को विड्रॉल लेना चाहते हैं तो विड्रॉल वॉलेट में ले आइए, और विड्रॉल वॉलेट में लाने का मतलब होगा आपका 15% कट जाएगा, लेकिन कट के वेस्ट नहीं होगा, वो ट्रिप वॉलेट में रख चला जाएगा। ट्रिप वॉलेट क्या है? अभी हमने बोनांजा लॉन्च किया है, $5,000 की डायरेक्ट बिजनेस कर दीजिए, या $15,000 की मैचिंग करा दीजिए। हम आपको सितंबर के महीने में, 10 सितंबर तक आपको ये करना है, 20 सितंबर के आसपास बाकू लेके जाएंगे, अजरबैजान। ठीक है, 4 रात 5 दिन का ये ट्रिप रहेगा। ठीक है। अगर अगर आप किसी और को लेके चलना चाहते हो और आपके पास ट्रिप वॉलेट पड़ा है, तो आप अपने ट्रिप वॉलेट का इस्तेमाल करके किसी सेकंड पर्सन को भी ले जा सकते हैं। या कभी आप ही का अचीव ना हुआ और आपके पास ट्रिप वॉलेट पड़ा था, तो आप इससे भी, इसके थ्रू भी चल पाएंगे। अर्निंग वॉलेट को अगर आप चाहते हैं ट्रिप वॉलेट में कुछ ना जाए, ठीक है, मेरा डिडक्शन ना हो, तो आप रजिस्ट्रेशन वॉलेट में ले आइए। नेक्स्ट जो पैकेज बाय करेगा आपकी टीम में बंदा, तो उसको आप अपना 40% रजिस्ट्रेशन वॉलेट दे दीजिए, 60% यूएसडीटी से भी ये कॉइन बाय हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका, इस फॉर्मूले में आपका कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये $2 से मिनिमम इसकी विड्रॉल है। 24 घंटे के अंदर आपको यूएसडीटी में विड्रॉल आ जाती है। और यही प्लान था। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब हम बात करें इस प्रोजेक्ट में आप लोगों का काम कब तक है, नेटवर्क मार्केटिंग कब तक है, कब तक ये प्लान बंद होगा, अक्सर लोगों के मन में एक ख्याल रहता है, लीडर के तो खासकर। तो जैसे ही हमारे 30 लाख कॉइन बिके, आप लोग अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। जनता जिन्होंने 30 लाख कॉइन खरीदे हैं वो एक्सचेंज पे बेचते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, कॉइन ऑर्गेनिक हो जाएगा। अब हम आपको कोई नई स्टोरी नहीं देने वाले कि स्टेकिंग पे लगा लो और नई एमएलएम चल जाएगी, नहीं। हमने कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया है कि आप अब ठहर जाएं। है ना, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने एक टारगेटेड अमाउंट अचीव करके जिंदगी में अपने बच्चों के साथ बैठूं आराम से घर में रिटायरमेंट होके। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट हमने बनाया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को एज इट इज हमने सक्सेस कर दिया, तो आप लोग हमारे क्या हो जाओगे, आप हमारे लिए हमारी एक ऐसी कम्युनिटी हो जाएगी, फेथफुल कम्युनिटी, जो हमारे कहने पे इमीडिएटली कभी भी प्रोजेक्ट में जुड़ जाएगी। अगर हम क्रिप्टो इन टू ले आए, तो 30 लाख कॉइन के साथ अगर इन कॉइनों को बेचने के लिए 6 महीने लगे ना, उनको बेचने के लिए 1 महीना भी नहीं लगेगा। लेकिन हम क्रिप्टो इन टू नहीं लाएंगे। हमने कुछ ऐसा किया है कि फ्यूचर तक, पूरी लाइफ के लिए, आप हमारे लिए एक ट्रेडिशनल बिजनेस से हमारे जुड़ जाएं और अर्निंग करते रहें। हमने क्या किया है जी, क्रिप्टो इंडस्ट्री में ना सबसे जो सेफ तरीका है, जिसमें ट्रेडिंग भी एक तरीका है, और जिसमें क्या बोलते हैं, होल्डिंग भी एक तरीका है, जिसमें स्टेकिंग भी एक तरीका है, ल- लेकिन इन सभी में रिस्क है। एक ऐसा तरीका है जिसमें 0% रिस्क है और कई गुना का प्रॉफिट बना सकते हैं। वो रास्ता एक ही है। वो कौन सा है दोस्तों? हर महीने टॉप 10 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस 20-25 कॉइनों को लिस्ट करती है, और 80% कॉइन आईसीओ के थ्रू लिस्टिंग से पहले ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को। अगर आप ऐसे कॉइनों को ढूंढ के खरीद लेना और लिस्टिंग वाले दिन बेच दें, तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा, उल्टा आप 10-10 15-15 गुना का प्रॉफिट लेके निकलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आपको ऐसे कॉइन के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन आगे हमने क्रिप्टो इन वन की कम्युनिटी में जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था की है कि उनको अब प्रोजेक्ट ऐसे ढूंढने नहीं पड़ेंगे, हम उनको वो प्रोजेक्ट बताएंगे, जिसमें वो घर बैठे पर डे, एक एक दिन में कई कई करोड़ों रुपए कमाएंगे बिना किसी नेटवर्क मार्केटिंग के। हमने क्या किया है, ये जो आईसीओज होते हैं ये मिलते कहाँ हैं इस प्रकार के? ये मिलते हैं सर 3 जगहों में। जैसे ये ब्लॉक डैग है, ब्लॉक डैग ने ये फंड रेज किया अपनी ऑफिशियल साइट पे। इसी तरह से फैटबोट ने अपनी ऑफिशियल साइट का पे रेज किया फंड। तो आईसीओ या तो ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, या आपने सुना होगा बाइनांस के पास लॉन्च पैड है, तो लोग वहां पर भी अपने प्रोजेक्ट को ले आते हैं बाइनांस की लॉन्च पैड पे। और फिर इसी तरह से डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड होती है मार्केट में, जैसे ये जेम पैड है, ये जेम पैड है, देखिए ये डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड है। और इसी तरह से डाउ मेकर है, ये भी डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड है, जिसने 90 मिलियन प्लस फंड रेज कराया प्रोजेक्टों को। ये प्रोजेक्टों के नाम है, ये आप देख सकते हैं। और ये फंड जो रेज हुआ है वो है। इसी तरह से ये पिंक सेल डॉट फाइनेंस है दोस्तों, ये देखिए। इनका कहना है, पिंक सेल डॉट फाइनेंस वालों का, इन्होंने 31,800 प्रोजेक्टों को फंड रेज कराया है, $2.3 बिलियन, इंडियन रुपीज में 20,000 करोड़ के आसपास हो गया। और 36 लाख लोगों ने इसमें उनमें अपने फंड्स को लगाया है। लेकिन हैरानगी की बात
तब हुई जब मुझे इन सब चीजों की नॉलेज तो थी और मैं इनसे जुड़ा। तो 99 नहीं, 100 में से 100% प्रोजेक्ट स्कैम कर गए। तो स्कैम का रीजन मैं ढूंढने लगा कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज दो चीजों की, और ये जितनी भी डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड है, यहाँ जितने भी आईसीओ चलते हैं वो तो सारे स्कैम कर रहे हैं। कोई भी लिस्ट हो तो रहा है, लेकिन इनकी लिस्टिंग कहाँ होती है? डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड पे, सॉरी एक्सचेंज पे। वहां कोई पूछने गिनने वाला ही नहीं है, पूल में फंड शिफ्ट हो जाता है, मालिक स्वैप कर करके लिक्विडिटी जीरो कर देता है। तो हमने देखा कि एरर कहाँ है, तो एरर था कि ये डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पर कोई भी पता ही नहीं चलता किस बंदे का प्रोजेक्ट है, कौन आगे है पीछे है, को प्रोजेक्ट कितना स्कैम्ड है, कोई चीज चेक नहीं की जाती। सीधा जो फंड रेज हुआ है डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड है, उस फंड को शिफ्ट कर देती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, और वहां मालिक स्वैप कर करके लिक्विडिटी जीरो कर देता है। तो हमने सोचा इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि फ्यूचर दुनिया डिसेंट्रलाइज पे बिलीव करती है और वहां इतना स्कैम होगा तो फिर कैसे लोग बिलीव करेंगे। तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, हमने वर्ल्ड की पहली डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड बनाई, हेल्प पैड, जिसके अंदर हम दो गारंटी देते हैं आपको। पहली गारंटी है फंड रे पब्लिक को, जो भी हमारी लॉन्च पैड पे आईसीओ चलेगा उसमें हम 100 अपनी पूरी कम्युनिटी को गारंटी दे रहे हैं कि किसी का भी 1 रुपए का लॉस नहीं होगा, उतना उल्टा कई लाख कई गुना के आप प्रॉफिट कमाएंगे। ये हमारी गारंटी है। दूसरा है कमिटमेंट ऑनर से, जो प्रोजेक्ट का ऑनर होगा, कि हम आपको मुंह मांगी रकम रेज करा देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे, जब बंदा अपने प्रोजेक्ट को लाएगा तो प्रोजेक्ट में हमारे पैरामीटर है प्रोजेक्ट को यहाँ लिस्ट करने के, ये यहाँ पे क्रिएट में हो जाएगा, और क्रिएट में जाके वो अपनी प्री सेल को लाइव करने के लिए हमारे पैरामीटर को कंप्लीट करेगा। सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेगा, फिर वो अपनी केवाईसी करेगा, अपने पासपोर्ट वगैरह सब कुछ हमें देगा। फिर तीसरे नंबर पे वीडियो कॉल पे आके वो 2-3 मिनट का इंटरव्यू देगा, जिसमें हम उस वो बताएगा रिकॉर्डेड कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और क्यों मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मेरे क्या क्या प्रोजेक्ट है, मेरी टीम मेंबर्स कौन कौन है। उसकी टीम मेंबर्स की भी वो सेम केवाईसी कराएगा और वीडियो कॉल पे भी इंटरव्यू कराएगा। उसके बाद अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक वो हमको सबमिट कर देगा। यहाँ ऑफिशियल साइट हम पे आ गई, सारी डिटेल जैसे हम पे आ जाएगी, हम क्या करेंगे, हम उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल टॉप 10 सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे सबमिट करेंगे, और हम प्री अप्रूवल लेंगे, एक्सचेंज से पूछेंगे क्या आप इस प्रोजेक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, चेक कीजिए। अब वो एक्सचेंजेस अपनी रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करती लिस्टिंग फीस वगैरह के लिए। अगर प्रोजेक्ट जेन्युइन रहा तो ही वो लिस्टिंग के लिए हामी भरेंगी। तो जिस अगर हामी भर दी तो इसका मतलब हमारा रिस्क रेट जीरो हो गया, क्योंकि एक्स वहां लिस्ट होने का मतलब है, पहले टॉप 10 सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट होने का मतलब क्या है, कि पहले 24 घंटे के अंदर आराम से 1,000, 2,000, 3,000 गुना का प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो जो पब्लिक ने हमारे यहाँ उस कॉइन को खरीदा होगा, वो पंप होते ही प्राइस अपना 5 गुना 10 गुना पे एग्जिट ले लेंगे, अपनी चॉइस के अनुसार किसको कितने कितने पे नहीं लाएंगे। अब जैसे ही कोई प्रोजेक्ट पास हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट अगर पास हो गया हमारे पैरामीटर पे, अब हमने उसको यहाँ लाया, तो हमको पहले से पता होगा कि ये गेट.io पे आने वाला है, और वहां आराम से 1,000 गुना बढ़ेगा। $1 पे आपको यहाँ मिल रहा है, $5 से उसकी लिस्टिंग है, और 10 गुना भी नहीं, 5 गुना भी उसमें पंप आया तो $25 का हो जाएगा। ठीक है, 5×5 = 25 होता है, 5 गुना $25 का हो गया। तो हमने क्या किया, प्लेटिनम रॉयल्टी पे लाया था। अब हम उनको यहाँ पर अपना एंजल इन्वेस्टर करके रजिस्टर कर लेंगे उनके एड्रेस को, और उस पर लिमिट लगा देंगे कि आप $1,00,000 का बाय कर सकते हो। जब आपको कंफर्म है कि कोई कॉइन बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है और 25 गुना 20 30 गुना 50 गुना तक भी जा सकता है उसका प्राइस, तो आप तो भर भर के पैसा लगाएंगे ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सारे अपने एंजल इन्वेस्टर कौन जो प्लेटिनम लोग थे, जो हमारे यहाँ प्लेटिनम की रॉयल्टी ले रहे थे, उन पे उनके एड्रेसेस पे $1,00,000 इन्वेस्ट करने की लिमिट लगा दी। जो गोल्ड थे उन पे $50,000 इन्वेस्ट करने की लिमिट लगा दी। जो जो सिल्वर बने उन पे $25,000 इन्वेस्ट करने की लिमिट लगा दी, और जो ब्रॉन्ज बने उन पे $10,000। तो ये एक कम्युनिटी हम पे ऐसी बन गई 500 लोगों की, कि हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को मात्र 24 घंटे के अंदर फंड रेज करवा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा करने वाले पूरे विश्व में हम इकलौते होंगे, इसलिए बायनांस पे लिस्ट होने वाले प्रोजेक्ट भी
पहले हमें टारगेट करेंगे फंड रेजिंग के लिए, क्योंकि दुनिया का हर प्रोजेक्ट जो बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग की तैयारी करता है उसको गारंटेड फंड चाहिए होता है, चाहे वो वीसीज से फंड लाए, चाहे वो प्री सेल के थ्रू, लॉन्च पैडों के थ्रू फंड रेज करे, चाहे वो प्री सेल अपनी ऑफिशियल साइट पर चला के फंड रेज करे, लेकिन फंड तो उसे चाहिए। और हम दे रहे हैं गारंटी कि मुंह मांगी रकम रेज कराने की। तो हम प्राइवेट सेल में उनको फंड रेज करवा देंगे अपने इन सभी लोगों से जो प्लेटिनम सिल्वर बने। उसके बाद दूसरे जो लोग हैं जो हमारे कॉइन को $1000 से बाय कर रहा है, 500 से, वो लोगों के भी सारे एड्रेस यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और वो लोग भी अपनी उसी लिमिट के अनुसार उन कॉइनों को, जिन कॉइनों को हम लॉन्च पैड पे लाएंगे, आपको बाय कराते जाएंगे। तो किसी के भी साथ स्कैम नहीं हुआ, उल्टा आप घर बैठे, आपने करोड़ों रुपए लगाया, 25 करोड़ बनाया, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया, 15 दिन बाद उसमें 10-15 करोड़ बनाया, ऐसे करके बस हम आपकी थाली में परोसते जाएंगे। आपने कॉइन में इन्वेस्ट किया और अपना लिस्ट होते ही आप पहले 24 घंटे के अंदर ही एग्जिट ले लिया प्रॉफिट के साथ। ठीक है दोस्तों, एज ये करेंगे हम इस लॉन्च पैड के साथ। अब हम ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढेंगे कहाँ जो जेन्युइन है, क्योंकि बड़ा चैलेंज ये है, इंडिया में तो इस तरह के प्रोजेक्ट मिलते नहीं है, तो जाएंगे कहाँ उसके लिए। ठीक है, तो उसका भी हमें पता है कि ऐसे प्रोजेक्ट कहाँ मिलते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं इन इवेंटों में। आपने देखा होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में बड़े बड़े इवेंट होते हैं। सन 2025 में ये सारे, सॉरी, सन 2025 में ये सारे इवेंट हुए हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट थे। 27 सन 2025 में, ये देखिए कहाँ कहाँ हुए, फ्लोरिडा फ्लोरिडा, लंदन, ठीक है, हांगकांग हांगकांग, रोमानिया, पोलैंड, वॉशिंगटन डीसी। कौन से इवेंट है ये देखिए, ब्लॉकचेन फोरम वालों का है, अभी मॉस्को हुआ है, अब 20,000 अटेंडेज आए थे, और अभी दुबई में हो रहा है, वहां पे 20,000 अटेंडेज गन का टारगेट है। इसी तरह से ब्लॉकचेन फोरम वालों का है, पेरिस ब्लॉकचेन वीक है, इसकी जो टिकट है कॉस्टिंग देखिए उसकी लगभग 1 लाख रुपए पहली टिकट है, 2 लाख की दूसरी है। अब तीसरे, इसी तरह से ये कॉन्सेंसस है, ये अमेरिका में होता है, अभी ये उसमें हो रहा है, क्या बोलते हैं, कनाडा में है ये। ठीक है, ये सब इसके स्पीकर है कंसेंसस के, इसकी टिकट बहुत कॉस्टली जाती है। ये जो लिखा है ना रजिस्टर फॉर सन 2026, तो यहाँ पर वो टिकट बेच रहा है अपना। इसी तरह से टोकन 2049 है, ये और बड़ा इवेंट है। इसमें तो अभी सन 2025 के अंदर बायनांस का फाउंडर आया था, यूएसडीटी का फाउंडर आया था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये पाब्लो है यूएसडीटी का फाउंडर। ये सब वहां थे। अगर आप कंपनियों के नाम देखें ना, कौन कौन इनके स्पॉन्सर थे, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैक रॉक, सर्कल, ओकेएक्स, गूगल, कॉइनबेस, बायनांस, एडब्ल्यूएस, इतना बड़ी बड़ी कंपनीज इनकी स्पॉन्सर है, जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े जायंट्स है। ठीक है, और वो सभी यहाँ आते हैं। अब मैं सोचने बैठ गया, इन इवेंटों में लोग इतना मारामारी क्यों रखते हैं कि $1,000 का टिकट बाद में 10-10 लाख रुपए में ब्लैक में बिकता है। तो मैं जब इन इवेंटों में गया तो मुझे एक बात समझ में आई। वो बात थी ये कि भैया यहाँ हार्ड कोर लॉबी आती है। जो बंदा 5 लाख अपनी जेब से खर्चा करके इवेंट अटेंड करने जा रहा है, वो कितना हार्ड कोर लॉबी का होगा। तो पूरे विश्व के 130-140 देशों से छटकर हार्ड कोर लॉबी के लोग यहाँ पहुंचते हैं। पूरी दुनिया के सारे यूट्यूबर यहाँ मिलते हैं, पूरी दुनिया के सारे इन्फ्लुएंसर यहाँ मिलते हैं, पूरी दुनिया के क्रिप्टो जगत के सबसे बड़ी कंपनीज के ओनर यहाँ पर स्पीकर बन के आ रखे होते हैं। सारी एक्सचेंजेस वहां अपना प्रमोशन के लिए अपने बूथ लगाती है, और वो जो कॉइन नई नई बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं, वो लोग भी इन जगहों में अपने बूथ लगाते हैं, ताकि उनके आईसीओ का प्रमोशन हो जाए, या और उनका प्रमोशन हो जाए, और उनको पूरे वर्ल्ड में एक्सपोजर मिले। तो हमने सोचा इससे अच्छा तरीका नहीं होगा प्रोजेक्ट छांटने का, ढूंढने का। इसके लिए हमने अपनी कंपनी बना ली एक और, जिसका नाम है वेब3 वर्ल्ड इवेंट्स करके। वेब3 वर्ल्ड इवेंट का पहला इवेंट हमने लाइन अप कर दिया दुबई के अंदर। ये हमारे स्पीकर हैं जो इस इवेंट में आ रहे हैं, और भी स्पीकर अभी लाइन अप हो रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जिसमें मैटिक का फाउंडर है संदीप नैनवाल, जस्टिन सन्नेट्रोन का फाउंडर, यूएसडीटी का भी को फाउंडर आ रहा है। हमारे टिकट्स बिकना इस इवेंट के ऑलरेडी वेबसाइट से स्टार्ट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप टिकट खरीद सकते हैं, और थ्रू क्रिप्टो भी आप हमारा टिकट खरीद सकते हैं। हमने अपनी टिकट की कॉस्टिंग अभी इसलिए सस्ती रखी है, ये देखिए, $50 स्टैंडर्ड, प्रीमियम $100, और वीआईपी $200, क्योंकि हम नए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो हमारे इवेंट का जो नाम है वो है एलएफजी समिट। ये एलएफजी समिट करके हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि अभी ली मेरिडियन दुबई में होने जा रहा है। 5,000 प्लस अटेंडीज हमारा टारगेट है। ये हमारे बूथ लगेंगे, ये हमारा पूरा लोकेशन है, पूरा सब कुछ ऑलरेडी बुक हो चुका है। लगभग 170 बूथ लगेंगे, उनके प्राइजेज है, ये भी हमने बहुत सस्ते रखे हैं। टोकन 2049 वालों का टाइटल स्पॉन्सर का जो बूथ होता है ना, उसके 5 करोड़ रुपए, $5 लाख लेते हैं वो। और हम अपने टाइटल स्पॉन्सर से ले रहे हैं मात्र $40,000। लेकिन
ये टिकट के साइजेस है। अब इस इवेंट को करने से हमें क्या फायदा है, कई सारे फायदे हो रहे हैं। टाइटल स्पॉन्सर हमने अपनी लॉन्च पैड वाली कंपनी को भी बना दिया, जिसमें हमारी ब्लॉकचेन भी प्रमोट हो जाएगी, क्योंकि उसकी ब्लॉकचेन भी हेल्पर चेन के नाम से, हेल्पर वॉलेट भी है, वो भी प्रमोट हो जाएगी। ऑलरेडी अवेलेबल है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे। वर्ल्ड का पहला ऐसा वॉलेट है जिसमें बिना विदाउट KYC आप बाय सेल कर सकते हो। ठीक है। हमारा मिरर करके डिसेंट्रलाइज यूट्यूब प्लेयर जैसा मिरर करके प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी बन चुका है, उसका भी प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि टाइटल स्पॉन्सर इस इवेंट का हेल्प वर्ल्ड होगा। दूसरा क्या होगा, ये जो सिनेफ्लेक्स करके हमारी एक कंपनी है, उसका भी प्रमोशन होगा, उसका भी हम टाइटल स्पॉन्सर बने। और क्रिप्टो इन वन भी इस इवेंट का टाइटल स्पॉन्सर होगा। तो चारों तरफ ब्रांडिंग रहेगी, पब्लिक आएगी देखेगी कि ICO चल रहा है, वो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। एक दूसरा, ये इवेंट हमें पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप लॉबी में फेमस कर देगा। ठीक है। अगले अगले इवेंट के लिए करने के लिए लोग हमें जानेंगे कि किनका इवेंट हो रहा है। Web3 वर्ल्ड वाले जो जिनका LFG समिट होता है उनका इवेंट है। तीसरी बात, हमने इस इवेंट का एजेंडा क्या बनाया है। एजेंडा है, हम नए नए स्टार्टअप कंपनीज को ढूंढ रहे हैं। पूरी दुनिया में तो हर कोई पैसा ही ढूंढ रहा है, जो कंपनीज बनाता है फंडिंग हर किसी को चाहिए। तो हम उनको बोल रहे हैं आइए, दुनिया भर से ये एजेंडा है, ऐसे करके हमारा प्रमोशन चल रहा है दुनिया भर में। हमारे इवेंट में आके बूथ लगाइए, हमारी पब्लिक आके आपको सुनेगी, जो पब्लिक आएगी वहां पर स्पीकर सुनेंगे आपके प्रोजेक्ट को, और जो बेस्ट प्रोजेक्ट चुने जाएंगे हम उनको फिल्टर करके अपने स्पीकर से बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड तो दिलवाएंगे दिलवाएंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके अपनी लॉन्च पैड पे डालेंगे, जहां हमारे पास हमारी लॉयल कम्युनिटी है जो क्रिप्टो इन वन से कमाई थी। हम उनसे विद इन 7 डेज जो भी टारगेटेड अमाउंट होगा फंड रेजिंग का, वो रेज करा के प्रोजेक्ट को टॉप एक्सचेंज पे लिस्ट करा देंगे। और हमारी उस कम्युनिटी के लोग 10-10 गुना 15-15 गुना अपने प्रॉफिट को गेन करेंगे इससे। तो इन इवेंटों को, इस इवेंट को करने का भी पीछे का रीजन ये है। ठीक है दोस्तों। तो क्या बोलते हैं, हर 3 महीने में हम ये इवेंट करते जाएंगे, वहां से 10 प्रोजेक्ट फिल्टर किए और लॉन्च पैड पे डाले। ये हमारा पूरा इकोसिस्टम रहेगा। हम उन प्रोजेक्टों से कितने प्रकार से बेनिफिटेड होंगे, ध्यान से समझना। ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। जिस बंदे को हम $100 मिलियन दिलवा रहे हैं, तो वो हमारी कंडीशनों पे बात करेगा, हम उसमें पार्टनरशिप मांगेंगे, हमें पार्टनरशिप भी मिलेगी। हम उसको बोलेंगे हमारी ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट बना, लाइफ टाइम उसमें ट्रांजेक्शन्स होंगी, उससे हमारी ब्लॉकचेन फीस कमाएगी। ठीक है। ऐसे करके हम मल्टीपल वे से बेनिफिट बेनिफिट पाएंगे। और टिकट बिकना, बूथ बिकना, स्पॉन्सरशिप बिकना, ये प्योर प्योर रेवेन्यू है जो हमारे हमको स्ट्रांग बनाता जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये तो पूरा ये एक इकोसिस्टम है। इस पूरे इकोसिस्टम को हम आपको उस दिन बता रहे हैं जब हमारा सब कुछ रेडी है, कुछ भी हवाओं में नहीं है, सब कुछ हमारा अभी मतलब ग्राउंडेड है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जब क्या बोलते हैं, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप लोग कि $200 पे लिस्ट होगा कॉइन, मैंने पूरा बता दिया। बेनिफिट होना तय है, ये बता दिया। अब मैं आपसे प्रश्न लूंगा, आपके प्रश्नों के आंसर मैं दे पाया तो आप इस कॉइन को खरीदना, नहीं दे पाया तो मत खरीदना। ठीक है। क्योंकि 3 ही जेन्युइन क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है जेन्युइन कि प्राइस मतलब ये क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पे आएगा कि नहीं, दूसरा कितने प्राइस से आएगा, और तीसरा प्राइस तो नहीं गिरेगी। ठीक है। इससे अलग मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बनता है। मैंने हर प्रकार से आपको इन डिटेल्स एग्जांपल्स के साथ बता दिया कि क्यों प्राइस नहीं गिरेगा। ओके दोस्तों। तो ये थी हमारी प्रोजेक्ट की पूरी प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच। अब हम प्रश्न, अगर कोई भी भाई हमसे प्रश्न पूछना चाहता है तो वो पूछ ले, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट क्लोज करेंगे। ये कैसे करूँ रिकॉर्डिंग, मतलब इसकी ये 10 मिनट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद करनी है एरिया।